उतनी बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, मगर जितनी भी देखने को मिली है काफ़ी संतोषजनक, जो इनके अग्रेशन को सूट करता है। दरअसल ये रीड कर लिया, पहले ही थोड़ा चहलकदमी कर रहे थे बल्लेबाज, रुक गए वहाँ पे हिमांशु, शायद वो ऑफ स्टंप पे आने का प्रयास था। और शायद ऐसा भी पहली बार हुआ कि वैसे तो गजेंद्र नेगी को हम देखते हैं कि जो 25 से 30 रन की पारी उनकी रहती है वो पावर प्ले के अंदर अधिकतम रहती है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि आउट भी बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आज रन बहुत भागे, सिंगल बहुत भागे हैं, और ऐसे सिंगल का भागना, मगर इन्होंने चार्ज लिया है और चांस लिया है, और चांस पे डांस कर रहे हैं डगआउट में सभी खिलाड़ी। हिमांशु के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ गए आज ईशांक नेगी, पहले ओवर में भी देखा जिसमें बाउंड्री के चलते 14 रन इन्होंने बटोरे, और अब एक बड़ा सिक्स लगा दिया है। हिमांशु नेगी जो पिछले मैच के हीरो अभी तो फीके नजर आते हुए। ये भारी किनारा मौका बन सकता है हिमांशु की वापसी, बड़ा विकेट आ गया यहाँ पे, उत्कर्ष का अच्छा कैच, शॉट थर्ड पर, और संदीप जी जब भी कमेंट्री बॉक्स में आते तो हलचल मच जाती है। Thank you, Abhishek, inviting me to the commentary box. Welcome all the viewers on the GT Sports right now. The second match of the day today playing between Malini Bhavas and KKR. So this is a big wicket of Ishank. The big wicket of Ishank right now, and Himanshu, who was a golden arm in the last match against Scholars, taking another big wicket of Ishank, and this wicket would take a big advantage for team Bhabar. And I think right now the situation right now I think the match is totally match in balance between the two, and so now this Suraj Rana coming to the attack right now. From here it is important that how Suraj Rana takes the team forward from here. देखिए अभी भी बल्लेबाजी में इनकी जान है और पीछे बहुत बल्लेबाजी है। खुद सूरज राणा ने अपना फॉर्म बताया है जिस तरीके से पारी have till to a decent score till now, and let's see from here what goes in future from here. सूरज राणा इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहता है, और जो अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं हिमांशु किस तरीके से राणा जी को गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा। 2 गेंदें बची हैं, बढ़िया गेंद, अच्छा रखा स्टंप्स पे, और सूरज राणा की जो छोटे छोटे स्टार्ट रहे हैं, 50 रही है, 31 की पारियां रही हैं, इनका विकेट अगर इन्होंने बहुत जल्दी ले लिया तो कई हद तक कहेंगे कि मालनी की टीम पकड़ बना सकती, क्योंकि ठीक है आपके पास पंकज खंडारी है, मध्य क्रम पे आपके पास बल्लेबाज है, तो उन पे भी दबाव रहेगा, क्योंकि आपकी किस फेजों में बल्लेबाजी आई है। जब ऊपर से स्टार्ट मिले, मध्य क्रम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दी है, तो ऐसे फेज पे दबाव आ सकता है, और उस पे आप देखेंगे तो मालनी they were able to score 183 runs. Now from here we have to see which how Suraj Rana and the other batters coming down the line, how they take the match forward from here, and what would be the good score. And Abhishek, this is one question for you is that what do you think would be a good score from here? देखिए इस समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्कोर है उसको देखते हुए 10 में 71 पे 3 बना है, इस हिसाब से 150 के आसपास बनेगा, मगर यहाँ पे मुझे लगने लगा कि केकेआर जैसी टीम जो है वो 150 से खुश होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सूरज राणा बड़ी पारी खेलते हैं, पीछे बल्लेबाजी है आपके पास, तो यही स्कोर 180, 85 से 90 के आसपास नज़र आएगा। Right, yeah, and Suraj Rana is now a kind of centrifugal force right now for the KKR, that how much he stays on the wicket, and if he stays long at the wicket, then I would see a kind of score around 170 to 180 from here for the KKR. But seeing the situation right now, it is very, very important now for Suraj Rana to come here. Then we have some firepower still with the KKR, like Pankaj Khandari is still there, who we see that can have a capability to hit, and how they set up the next few overs coming from. अगले 10 ओवर, और खासकर गजेंद्र नेगी को अब मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है
कि प्रेशर कम करना होगा अपना आप से भी, टीम से भी, क्योंकि डॉट डिलीवरी से बात नहीं बनेगी। और आज के दिन डॉट डिलीवरीज आपकी काफ़ी रही हैं, क्योंकि आप जब भी बाउंड्री बांधने के लिए गए हैं तो उसमें बाउंड्री में आप देखेंगे तो लगी नहीं है। शुरुआत में ठीक रहा था कि एक आधी बाउंड्री लगी थी, मगर अब समय आ चुका है कि ये अपना शॉट खेलें। और यहाँ पे अगर गजेंद्र नेगी का विकेट आ भी जाता है तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी केकेआर। Right, but I would say that he already spent a good time in the middle right now, Gajendra Negi, and he should capitalize the time that he has spent on the wicket, because for our new batter coming in now, and I see a wicket turning up and a slow wicket. It would not be easy for a new batter to come and start thrashing the ball. So it is very important for Gajendra Negi, who has taken a good time there in the middle, to start contributing more for the KKR scorecard. हिमांशु बहुत बेहतर रहा है आज के दिन, और कल भी इस तरीके का रहा था कि स्टार्ट अच्छा था केकेआर का, उसके बाद मध्यक्रम लड़खड़ाया था बीच में। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल लोअर ऑर्डर से जिस तरीके की पारी आई आप अच्छे टोटल 73 बढ़े। वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नाइट वॉरियर्स की बल्लेबाजी भी इस टूर्नामेंट में मसला रही थी, मगर यहाँ पे बड़ा टोटल दिए बिना मज़ा नहीं आएगा। और इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया। कई बार आप कोशिश करते हो सीधी उंगली से घी ना आए तो उंगली को टेढ़ी करने की, और जब उंगली टेढ़ी से भी घी ना निकले need against this Malini Bravehearts team. बिल्कुल 170-80 की आवश्यकता होगी। और इस मैदान की खास बात है, सुबह भी हमने देखा कि थोड़ा मैच फंसता हुआ नज़र आ रहा था, हालांकि बहुत अच्छा बना दिया उसको। और ऐसे मैचेस फंसे हैं 170-80 के आसपास यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग हुआ है। ये सूरज राणा मिस टाइम हुआ है, बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका, बिग विकेट। ये प्रेशर जो बन रहा था, हालांकि एक छक्का जरूर लगा था, मगर सूरज राणा अमूमन समय जरूर लेते मगर बड़ी हिट मारने के लिए गए और वापस जाते हुए, और ये बड़ा विकेट था। जब जिस तरीके से हवा में ये गेंद गई थी आशीष, और हमने इस मैदान पर कैच बहुत ड्रॉप होते हुए देखे, मगर सूरज राणा आज नहीं माना। यहाँ पर गेंदबाज इनके अगेंस्ट बाहर जाना, ये कहा है सूरज राणा। Right, I think the pressure was coming on Suraj Rana. He was wanted to increase the tempo of this inning, so it would become a little difficult from here for the team KKR, that what they take it from here. ये तो आप ने बहुत बड़ा विकेट जो है निकाल लिया इस समय, और मुझे लगता है कि शायद आप पकड़ बना सकती है। Partnership is very important in any of the format of the game, whether it's T10, T20, 50 overs or test match. If you are not able to build partnership, it becomes very difficult to have a decent score on the board. And now it is for Ajay coming in, it becomes very important that how he works with Gajendra Negi right now, and what kind of a score they want to set up for the chase. पहले तो ये दोनों बल्लेबाज और अजय आ चुके हैं मध्य क्रम पे बल्लेबाजी करने। पिछले मैच में भी देखा कि जब मोचक का काम किया है, और देखिए आप बोर्ड भी कर सकते हैं इस समय। 180 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल उस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे हिमांशु की अगर बात करें तो जब जब आपको संकट मोचक का काम किया है, और देखिए आप बोर्ड भी कर सकते हैं इस समय। 180 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल उस पर क्लिक कीजिए। और ये बाय वन गेट वन गजेंद्र नेगी बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, एक छक्का आ चुका था। 35 गेंदों पर 25 की पारी आपको कितना संतोषजनक लगती है पारी? I would say he would be disappointed. He would not only he himself disappointed, but his team would be disappointed what he has contributed. And today, with the big wicket of Ishank Negi and Suraj Rana, he is again proving that it was not a fluke, but he has that capability that he can contribute. बयासी में 5 13 ओवर प्रगति पे चल रहा है।
तो यहाँ पर आज जो है इस समय हमने बिल्कुल दर्शक कह रहे हैं कि 180 भी नहीं बनता, कुछ दर्शकों का ये मानना है। देखिए 5 विकेट अभी भी गिरे, मगर मनीष कुमार, अजय नेगी, इसके बाद पंकज कंडारी, सूरज, ये ऐसे बल्लेबाज है कि आखिरी के 5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। मगर फिर भी मुझे ये लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 180 बहुत चुनौती होगी। अगर बचे हुए अभी देखिए 13वां ओवर है, हवा में मौका मौका मौका, क्या कोई आएगा नीचे? प्रयास वहां पर जरूर, मगर यहाँ पे ये प्रयास जो है, ऐसे चांसेस को अगर आप और बेहतर बनाते हैं तो आप और ज्यादा जान फूकने का काम करते हैं। ये शुभम डबराल कह रहे हैं कि 180 नहीं बनते। सुमित बिस्ट ठीक है,